कुछ देर समय, कुछ वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा। उसके बाद मैं बता दूं कि ये परिवार वही है, और ये जो परिवार के साथ जो हादसा हुआ वो जून महीने का था, और जब इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी मौजूद थे, जितेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी की सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, क्योंकि इस दौरे को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही थी, तमाम तरह की घोषणाओं की भी बात थी, जिसकी तरफ वो अभी कुछ देर पहले बोल भी रहे थे कि शांति की जहां तक बात है उसमें जो खलल है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक बात और भी कहा कि प्री ऑक्युपाइड कश्मीर को और इस कश्मीर की तुलना अगर आप करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि कैसा फर्क होता है। वहां पे अभी भी लकड़ियां बटोर कर लोग जो है गुजर बसर कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, और यहां आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर या आधुनिक या विकास की यात्रा कैसी होती है। इन तमाम तरह की बातों को उन्होंने उल्लेख किया, वो अभी भी लगातार बोल रहे हैं। मैं उन पर कोशिश करूंगा कि अपने संवाददाता से कुछ चीजें लें, लेकिन जो आज हमारे साथ मौजूद है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो एक और भी अहम बात है जिसको इशारा करना चाहेगा। कुछ दिन पहले कुछ बेगुनाहों की तरफ निशाना बनाया, आखिर उसका मकसद क्या था? जो टेरर फैलाने का, जिसकी तरफ उन्होंने कहा कि खलल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो क्या था कि बेगुनाहों को निशाना बनाने का मकसद क्या था? वो क्या कहना, सिद्ध क्या करना चाह रहे थे? ये कि चुनाव के बाद जो वहां पे चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद जो स्थिति थी और जो शांति बन रही थी, उसमें बहुत सारे लोग, पर्यटक वहां गए, तमाम टीवी जर्नलिस्ट, प्रिंट जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे। अगस्त, जुलाई, अगस्त के आगे के महीनों में वहां पे तमाम सारी गतिविधियां थी, लेकिन एकाएक वहां पे ये खलल डालने की कोशिश की गई। आज का मुद्दा, आज की बातचीत इसी पर आधारित। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। माजिद हैदरी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। मलिक याकूब साहब बीजेपी के नेता हैं, वैली से आते हैं, हमारे साथ रूबरू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक याकूब साहब, थैंक यू सो मच। शहजाद पूनावाला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ शाह साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और इरफान हफीज लोन साहब एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जिक्र इस बात का था कि 300, जहां से पहला सेंटेंस मैंने बोला था कि 370 हटने के बाद गृह मंत्री का यह पहला दौरा है। सवाल यह है कि इधर की जो बेगुनाहों की जो हत्या या जो निशाने पे रहे, वो एक तरतीब है। 17 अक्टूबर जोगिंदर ऋषभ दे मजदूर, अरविंद कुमार साहब गोलगप्पे बेचने वाला, 16 अक्टूबर सगीर अहमद कारीगर, सुपिंदर कौर स्कूल की प्रिंसिपल, जो 7 अक्टूबर का जिक्र है, दीपचंद स्कूल टीचर। आखिर इस जो फेहरिस्त है हमारे पास, जो बेगुनाहों की फेहरिस्त है हमारे पास, जो ये लोग शहीद हुए, आखिर इसको निशाना बनाने का क्या मकसद था? क्या चीजें जो पटरी पर आ रही थी उसको डिरेल करने का क्या मकसद था? आज बातचीत गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर यही रहेगी। मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले मलिक याकूब साहब आपसे, ये एकाएक ये घटनाएं क्यों बढ़ी, इसका मकसद क्या था? जब सब चीज पटरी में, जब मैं आपसे मिला 2-2.5 महीने पहले, जब श्रीनगर में मैं था लगभग 8-9 दिन, उसके बाद से चीजें एकदम से ऐसा निशाना बनाने की क्या मकसद था, क्या इरादा था, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे चीजें तो बहुत सारी निकल सकती हैं। मलिक याकूब साहब जी, प्रतीक जी, आपको पता है कि जब 370 हटने के बाद माहौल बहुत अच्छा हो रहा था हमारे जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर आपने कश्मीर में भी देखा कि आप उसके बाद बहुत ज़्यादा देर रहे कश्मीर में, बहुत इलाकों में घूमे आप, बहुत शांति थी, अमन था, चैन था, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे कोविड के बाद। लेकिन कुछ तंजीमों की कारस्तानी है जो नहीं चाहते हैं यहाँ पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी है, और भी कोई पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ भी हैं उसमें शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन हो, कश्मीरी लोग अमन चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? आखिर सवाल यही है ना, मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूं। मलिक साहब यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों? पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इनका पार्टिसिपेशन है, तो आखिर ये माहौल बिगाड़ के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं।
मैं वही कहना चाहता हूँ इरफान आपसे, साहब, आपका प्रतीक भी जी, बहुत मैं बहुत यही कहना शुक्रिया चाहता जुड़ने हूँ के लिए। कि जी। आपने अभी एजेंसियों ने अभी वो काम नहीं किया जो अभी उनको करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे लोग हैं जिनको मिलिटेंसी के साथ जो रिलेटेड थे, अपने दोहरी हुकूमत के दौरान, उससे पहले भी उसके बाद भी 30 साल से मिलिटेंसी चल रही है यहाँ पे। और पीडीपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो रिलेट है मिलिटेंसी के साथ। और एजेंसीज को चाहिए कि जो आज दुर्घटना हो रहा है यहाँ पे कश्मीर में, मास्टर्स मारे जा रहे हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गोलगप्पे वाले को मारा गया है। टीचर का क्या काम है भाई, उस बेचारे को मारा गया है। क्यों? ये कारस्तानी हमारी जो है, जिनकी सरकार चली गई है, जिनके पास कुर्सियां नहीं है, वो कुर्सी के लिए परेशान हैं। लिहाजा उनके कंटेक्ट है, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हुर्रियत की भाषा बोल रहे हैं। जी, आप मैं आपकी बात से जी राइट साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं मलिक साहब। ये बात जिनके पास कुर्सियां नहीं है, वो ये बात अगर गंगा वैली के जहां पे चुनाव होती है वहां पे ये कही जाती है, वो बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, तो समझ में आती है चीजें। क्योंकि चलिए ठीक है, ये लड़ाई चल रही है गद्दी की, लेकिन कश्मीर में जब ये बात कही जाती है तो बहुत संवेदनशील और बहुत उसके रिपरकशन और उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। मैं पीडीपी के प्रवक्ता तौसीफ साहब मौजूद हैं। तौसीफ साहब, उन्होंने साफ कहा कि अमन नहीं चाहते कुछ लोग, और उसमें आपकी पार्टी का भी इशारा किया। तौसीफ शाह साहब। बिल्कुल। याकूब साहब का तो सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ, बहुत अच्छी जान पहचान है मेरी इनके साथ। तो इनको ये बता दूं सबसे पहले कि इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाइव मीडिया पर ये पीडीपी और किसी और तंजीम का नाम ले रहे हैं कि जो मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड हैं। इनसे मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए कि अगर इनको इतने सबूत हैं तो आपकी मैडम साहिबा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आपकी मैडम पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, आपकी मैडम हुर्रियत की भाषा बोल रही हैं। आप क्या बता रहे हैं मुझे? जो चीज बीजेपी के खिलाफ जाएगी वो पाकिस्तान की ही होगी। महबूबा जी की स्टेटमेंट पढ़िए। सुनिए मलिक साहब, सुनिए बात सुनिए। स्टेटमेंट पढ़िए, आप देख लीजिए। मुझे बात करने दीजिए आप। मलिक साहब, आप अपने टाइम, जैसे अभी आपने शुरू किया था बोलना, मैंने बीच में टोका नहीं आपको। आप मेरी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना साइड रखिए। तो अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो आप गिरफ्तार करने में क्यों नाकामयाब हो रहे हैं? एक तो वो सवाल है। उसके बाद आपने ये बताया कि यहाँ 370 के बाद बहुत सारी तरक्की हो रही थी। तो आप मुझे ये बताइए कि 370 के बाद हमने देखा कि स्कूल के बच्चे 2-2.5 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप इसे तरक्की कहते हैं तो माशाल्लाह बहुत तरक्की हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि हर रोज मिलिटेंसी के रिलेटेड हो रहे हैं, 370 तो या तो पीडीपी के लिए था, इंसिडेंट हो रहे हैं। 370 से एक आम कश्मीरी को फायदा नहीं था। 370 से कश्मीरी को फायदा नहीं था भाई साहब। जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर आप इसे कहते हैं, तरक्की कहते हैं